हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 34 सम एक्सरसाइज नंबर 5.1 एनसीईआरटी मैथ प्लस 2 क्लास। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। स्टूडेंट, मोड फंक्शन है। सबसे पहला काम यह है कि आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करोगे, मतलब इस फंक्शन को आप रीअरेंज करोगे। रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें यहां से क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, एक्स की क्रिटिकल वैल्यूज। ये क्रिटिकल वैल्यूज क्या होता है, आपने देखा होगा जो इंटरवल होता है, ठीक है, इंटरवल पर जो बॉर्डर पॉइंट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, ठीक है, तो वहां पर जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। जिस तरह मान लो कि ये है इंटरवल 4 टू मान लो 15 है, ठीक है, तो ये 4 और 15 हमारे पास क्या है, ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, क्रिटिकल वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे। एक्स है हमारे पास पहला फंक्शन, ठीक है, तो इसको एक्स को 0 के इक्वल रखो, लेट एक्स इक्वल टू 0 एंड सेकंड फंक्शन x प्लस 1 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ही आ जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू आएगा -1। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को राइट करना है इस असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब पहले स्मॉलेस्ट राइट करो, स्मॉलेस्ट -1 है और फिर 0 राइट करो, ठीक है। ध्यान देना, इस टाइप से आपने करना है। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यूज कैसे निकालेंगे, जो भी फंक्शन है यहाँ पर मान लो x माइनस 4 होता तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आती, 4 यहाँ पर आ जाती। अब x के साथ में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है तो x इक्वल टू 0 पहली वैल्यू है। सेकंड के लिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, x विल बी -1। अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, मतलब पहले, ठीक है, स्मॉल राइट करनी है फिर उससे बड़ी राइट करनी है। इन दोनों में स्मॉल कौन सी है, स्मॉल नंबर है -1, तो पहले -1 आएगा फिर 0 आएगा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, अब ये देखो कि फंक्शन किस तरह बनाओगे आप लोग, f ऑफ x, हाँ जी, तो पहले ये देखो कि पहले क्या है, -1 है, यहां पर राइट करेंगे हम लोग x इज लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। पहला क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू -1। सेकंड बनेगा x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 और थर्ड में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से आपने रियल नंबर्स लेने हैं। ये तो जस्ट हमारे पास बाउंड्री पॉइंट आए थे, ठीक है। तो क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0, फिर -1 से 0 तक, फिर 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहले लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू -1 आ गया, फिर -1 से 0, फिर 0 और 0 से ग्रेटर देन वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, x इज लेस देन और इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन कहां पर है, ये रहा फंक्शन। इसमें चेक करो कौन सी वैल्यू माइनस आएगी कौन सी प्लस में आएगी। तो x इज लेस देन और इक्वल टू -1 है, तो अगर x की वैल्यू -1 है या -1 से कम है, यानी -2 -3 है एंड हाफ, यानी डेसिमल में भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब ऑल ओवर क्या है, यहाँ पर x नेगेटिव है। अगर यहाँ x नेगेटिव है तो ये क्या आएगा, इसके आगे साइन भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसके आगे कौन सा साइन आएगा, ठीक है। x इज लेस देन -1 के लिए क्या होगा, मान लो x की वैल्यू -2 है तो -2 प्लस 1, तो इसके आगे भी तो नेगेटिव साइन हुआ, तो नेगेटिव साइन हुआ तो ये देखो कि पहले से क्या है, बाहर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। सॉरी, एक बार ऐसे ना करो आप लोग, माइनस का माइनस रहने दो, ठीक है। और अब ये देखो कि इसके बाहर आपने क्या साइन लगाना था, माइनस का लगाना था, और ये ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, ये +1 वैसे का वैसे ही राइट करो। दोबारा देखो, x इज लेस देन -1 है तो लेस देन -1 के लिए नेगेटिव हो गया, और x प्लस 1 की वैल्यू भी लेस देन -1 के लिए नेगेटिव आएगी, तो पहले से बाहर -1 है तो ये हो जाएगा +1, ओके। तो अब ये देखो सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू है -1 से 0 तक, ठीक है, -1 से 0 कोई भी नंबर ले लो, मान लो -1/2 ले लिया, -1/2 के लिए ये तो नेगेटिव हो गया,
तो यहाँ पर तो माइनस हो गया। अब ये क्या रहेगा, माइनस हाफ प्लस वन, ये नेगेटिव आया पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। माइनस हाफ प्लस वन तो प्लस हाफ बचेगा पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस का माइनस रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है और इसके बाहर साइन माइनस का है तो ये साइन चेंज कर दो, माइनस का x माइनस का 1, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, नेचुरली सी बात है। हाँ जी, ये क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी यहाँ 1 फिल करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, सभी के लिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तो इसके बाहर माइनस का साइन है, बस साइन चेंज करने हैं आपने, माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ओके। तो अब ये देखो क्या बनेगा फंक्शन हमारे पास, f ऑफ x इक्वल टू, हाँ जी, ये देखो माइनस का x है प्लस का x है, इन्हें आप ये कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बच गया, 1 बच गया, यहाँ पर 1 आएगा, 1 कब आएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो गया 1 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस एक्स क्या हो गया, -2x, और ये माइनस का 1 है, when x is greater than -1 लेस देन 0 होगा। और नेक्स्ट क्या है, x ये है और ये भी x है, ये कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, -1 when x is greater than equal to 0, ओके। तो इस तरह से ये फंक्शन बनेगा, इतना ही काम है मेन हमारे पास, ठीक है। मतलब क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, रीअरेंज करना है, फंक्शन को दोबारा से लिखना है, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट राइट करके। इसमें ब्रेकिंग पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो -1 है ब्रेकिंग पॉइंट, फिर 0 है ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब हो सकते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पक्का ही ब्रेकिंग पॉइंट है, पक्का है डिसकंटिन्यू पॉइंट है, ठीक है। तो फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो इसको पहले रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, पहले -1 छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। पहला स्टेप बनेगा x इज लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू -1 के लिए ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर आ गया, ये भी नेगेटिव होगा। लेस देन -1 मान लो -2 यहाँ फिल किया, तो -2 प्लस 1 तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव हुआ तो पहले से नेगेटिव है बाहर, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये x प्लस 1 वैसे का वैसे राइट कर दिया मैंने। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ये रहा 1, x इज लेस देन और इक्वल टू -1 के लिए। फिर सेकंड स्टेप है, -1 से 0 तक है x की वैल्यू। मान लो आपने बीच वाला कोई नंबर ले लिया, ठीक है, -12 ले लिया, तो -12 तो ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, और -12 के लिए -12 प्लस 1 प्लस हाफ हुआ, मतलब पॉजिटिव आएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का माइनस आ गया। अब इस ब्रैकेट के बाहर तो माइनस का साइन है ना, इसलिए इसके साइन चेंज किए हैं, मतलब x प्लस 1 के साइन चेंज हुए हैं इस माइनस की वजह से, जो ऑलरेडी दे रखा है, ना कि हमने साइन खुद चेंज किए हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 का साइन चेंज करेंगे इस माइनस की वजह से, तो -x -1 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई भी नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिया, पॉजिटिव आएगा, यहाँ 2 भरो, 2 प्लस 1 पॉजिटिव आएगा। अब फिर से चेंज हो गया साइन, कैसे, क्योंकि बाहर तो माइनस है ना हमारे पास, -x -1, ठीक है, x कैंसिल हो गया तो -1 बच गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये क्या बन गया, -x -1 तो -2x -1, ठीक है। तो इस तरह से आपने फंक्शन को रीअरेंज कर लिया है। अब आपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, इस तरह के सम आपने बहुत किए हैं पहले, बस ये रीअरेंज वाला पॉइंट नया था आपके लिए। तो डिसकंटिन्यूटी मैंने बता रखा है, इस तरह ये -1 है, ये -1 है, एक तो पॉसिबल है कि -1 पे हो और सेकंड 0 पर हो सकता है। तो पहले हम चेक करते हैं -1 पर, ठीक है, एट x इक्वल टू -1। हाँ जी, -1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, ये रहा x इज लेस देन -1 है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो खैर 1 ही बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट करेंगे x अप्रोचेस 1 नेगेटिव f ऑफ x, हाँ जी, तो लिमिट x अप्रोचेस 0, क्या करेंगे, हमारे पास ये -1 था, यहाँ पर -1 राइट करना पड़ेगा, -1 ऊपर नेगेटिव साइन, ठीक है।
तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा -1 माइनस एच लिमिट एच अप्रोचेस 0। हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन -1 यहां पर है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे 1। ठीक है, 1 कांस्टेंट फंक्शन है तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लिमिट वही आएगी इसकी। अब आप इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा। हाँ जी, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस का साइन, तो यहां पर क्या हो जाएगा -1 प्लस एच। हाँ जी, राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन -1 है ना, तो -1 पर ही तो हम फाइंड कर रहे हैं लिमिट, तो लेस देन -1 के लिए ये वाला फंक्शन है और ग्रेटर देन -1 के लिए ये वाला फंक्शन है। तो इसे राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास h अप्रोचेस 0, पहले आएगा -2, ध्यान देना, पहले -2 राइट करेंगे और x की वैल्यू है -1 प्लस में h हो जाएगा और माइनस का 1 है आगे, -1 आ जाएगा। हाँ जी, यहां पर क्या हो जाएगा h की वैल्यू 0 फिल करो, ठीक है 0 हो गया, तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई की तो 2 और ये माइनस का 1, तो ये भी हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। अब आपने क्या करना है, f ऑफ a की वैल्यू क्या है -1, ये फाइंड करना है f ऑफ a। कहां से फाइंड करेंगे, x इक्वल टू -1 यहां पर है ना, यही से फाइंड करेंगे। यहां तो x इज ग्रेटर देन -1 है, हमें इक्वल चाहिए, तो x इक्वल टू -1। ठीक है, यहां से फाइंड करेंगे तो ये तो 1 है, दे ही रखा है। ठीक है, तो इट इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस -1 नेगेटिव साइन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है हमारे पास, हाँ जी ये क्या हो जाएगा -1 ऊपर पॉजिटिव साइन और यहां पर f ऑफ -1 आ जाएगा। f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट है जिसमें हमने -1 पर इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं चेक की है। तो -1 पर चेक करने पर हमारे पास -1 पर तो ये कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, तो अब एक ही पॉइंट रहता है हमारे पास, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है 0 पर हम और चेक करेंगे। उससे पहले इस पॉइंट को मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट्स। 34 सम है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू mod of x माइनस mod of x प्लस 1। तो यहां पर हम पहले जो ब्रेकिंग पॉइंट है, डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट हो सकते हैं वो निकालेंगे। तो वो कौन से पॉइंट हो सकते हैं, पहले तो x को 0 के इक्वल रखो, 0 ही आ जाएगी वैल्यू x की। फिर ये वाला x प्लस 1 है, इसको 0 के इक्वल रखो, -1 आ जाएगा। तो -1 और 0 को असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। अब डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट तो -1 0 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे से रीअरेंज कर लेते हैं तो बेस्ट है हमारे पास। तो पहले क्या हो जाएगा, -1 है ना, तो x इज लेस देन इक्वल टू -1। -1 के लिए ये लेस देन -1 के लिए नेगेटिव, तो ये वाला x नेगेटिव हो जाएगा और x प्लस 1 भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि x इज लेस देन -1 है। कोई भी लेस देन -1 वैल्यू भर के देख लो, मान लो -4 भर दिया आपने, तो -4 प्लस 1 तो नेगेटिव हुआ ना, तो बाहर भी नेगेटिव साइन है, तो ये प्लस का साइन हो गया। तो x प्लस 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होंगे, सेम राइट कर दिया। x से x कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ये 1 यहाँ पर राइट कर रखा मैंने। फिर सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, लेस देन 0 है, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई पॉइंट ले लो। मान लो 0.3 ले लिया आपने, 0.3 पॉजिटिव है यहाँ पर, तो सॉरी 0.3 तो नहीं ले सकते, लेस देन 0 लेना था ना, तो लेस देन 0 तो नेगेटिव पॉइंट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट ले लो, मान लो -0.5 ले लिया आपने, तो -0.5 नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया। हाँ जी, यहाँ पर क्या होगा, -0.5 के लिए -0.5 प्लस 1, तो 0.5 बचेगा, 0.5 तो पॉजिटिव है, तो ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा। अगर ये वैसे का वैसे ही आएगा तो x प्लस 1 के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है, तो x प्लस 1 के साइन चेंज कर देंगे,
x माइनस का और 1b माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स ये रहा -2x और ये -1, ठीक है। ये लिमिट ये वैसे के वैसे ही इंटरवल आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो आपने 1 ले लिया तो 1 ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया। x + 1 1 + 1 2 पॉजिटिव होता है, तो बस इसके बाहर ये माइनस का साइन है इसलिए साइन चेंज कर दो इसके, तो x कैंसिल हो गया, -1 आ गया, ये -1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -1 पर पहले आपने फाइंड की लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये रहा x इज लेस देन -1, ये लेस देन है, ये 0 से मत मान लेना कि 10 मान लो इसको, ठीक है। तो इतना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ये इतना सा x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये रहा 1 कांस्टेंट, 1 ही आ जाएगा इसका। तो राइट हैंड लिमिट के लिए -1 में प्लस h करेंगे, ये रहा, और ये रहा x इज ग्रेटर देन -1, तो पहले -2, ठीक है। फिर क्या आएगा x की वैल्यू है -1 + h, ये रही, ठीक है। और फिर माइनस का 1 वैसे का वैसे ही। अब h की वैल्यू 0 फिल कर दो, -2 -1 तो +2 हो गया, ये -1 तो ऑल ओवर 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, और f ऑफ a यानी ये रहा a -1, तो -1 फिर किया, ये रहा -1 x इक्वल टू -1 है ना, इस पर f फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, तो लेफ्ट 1 है, राइट 1 है, f ऑफ a 1 है, तीनों इक्वल हैं। तो मतलब ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब ये क्या है, -1 पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ। अब 0 पर हम लोग और चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें रिवीजन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं स्टार्ट अब, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, वही जो फर्स्ट पार्ट में किया है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया है, -1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक की है, ठीक है। तो -1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक की है, तो अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट तो 0 है, 0 पर इसकी कंटिन्यूटी और चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, एट x = 0, ठीक है। वो 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखो, x इज लेस देन 0 है, तो ये हमारे पास पहले तो -1 के लिए राइट हैंड लिमिट थी, अब x इज लेस देन 0 है, हमने अब 0 0 चेक करना है ना, 0 0, तो लेस देन 0 के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, ठीक है, f ऑफ x, हाँ जी 0 प्लस h करना है, h अप्रोचेस 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h क्या होता है, h ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ h आ जाएगा। हाँ जी, लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h अप्रोचेस 0 -2h -1, ओके। तो -2h -1 की 0 पर लिमिट सीधी दिखाई दे रही है, अगर h 0 है तो -1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये लिमिट कौन सी थी, x इज लेस देन 0 थी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट थी ये, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, तो यहाँ पर तो राइट कर दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, माइनस का साइन आएगा, हाँ जी 0 -h क्या होगा, 0 -h तो -h ही होगा, ठीक है। तो अब -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -h है, ठीक है। तो -2 इंटू -h करना था, अब आपने यहां पर क्या हो जाएगा, -2 इंटू में x की वैल्यू क्या है, -h, यहां पर कर दो -h, हाँ जी यहाँ -1 आ जाएगा, -1 लगा दो, हाँ जी यस। तो लिमिट h अप्रोचेस 0 क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस में 2h आ गया, माइनस में 1 आ गया, तो h की वैल्यू फिल कर दो, क्या आ जाएगी, h की वैल्यू 0 है तो -1, ठीक है। खैर लिमिट वही आई है लेकिन करेक्शन करनी जरूरी थी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, 0 से कम करेंगे, 0 -h करेंगे हम लोग, तो यस यहाँ पर x की वैल्यू -h बनी जाएगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2h -1, h की वैल्यू 0 तो -1 लिमिट आएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी राइट हैंड लिमिट है 0 प्लस f ऑफ x, हाँ जी, तो लिमिट h अप्रोचेस 0,
हाँ जी, 0 प्लस एच करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस एच करेंगे तो एच ही तो आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एच, हाँ जी, तो राइट हैंड लिमिट क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 -1 हुई, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए -1, तो ये -1 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रहे हैं, एफ ऑफ 0 भी चेक कर लें, एफ ऑफ 0 कहाँ से फाइंड करेंगे, हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर है तो यहीं से फाइंड होगा, ये भी -1 आ गया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकला, 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट और इसमें क्या है एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0, तीनों ही इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे, यहां पर राइट कर दो, implies f is continuous at x equal to 0, ठीक है। तो therefore no point of discontinuity here, क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस सम में कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला नहीं है। क्यों नहीं है, सुन लो ध्यान से। x इज लेस देन -1 के लिए हमारे पास क्या बचता है 1, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। -1 से 0 के लिए -2x -1 पॉलिनोमियल है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए -1 कांस्टेंट है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो लेस देन और ग्रेटर देन के लिए तो कंटिन्यूअस पहले से थे, आपने चेक करना था -1 पर, वो हमने लास्ट में चेक किया था ना, वो कंटिन्यूअस था। अब हमने चेक किया 0 पर, तो 0 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही आया है। तो मतलब क्या हुआ, 0 पर पॉसिबल था कि ये डिसकंटिन्यू आए, जहां फिर -1 पर पॉसिबल था ये डिसकंटिन्यू आएगा, ठीक है। लेकिन ये 0 पर भी डिसकंटिन्यू नहीं है और -1 पर भी ये डिसकंटिन्यू नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये किसी पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यू नहीं है, ये सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एक आइडिया आप यहां से भी लगा सकते हैं कि मॉडुलस x है और मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हर जगह पर कंटिन्यूअस ही होता है। तो अगर ये मॉडुलस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस हुआ ना। और सेकंड कौन सा है, ये भी तो मॉडुलस फंक्शन है, तो ये भी हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। बीच में साइन है माइनस का। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो क्या होता है, जो नया फंक्शन आता है वो भी तो कंटिन्यूअस होता है। तो मतलब ये कंटिन्यूअस था, ये कंटिन्यूअस था, इनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। वैसे ये आइडिया हमें यहीं से क्लियर था, लेकिन आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, रीअरेंज करके इस फंक्शन को ढंग से कंप्लीट करेंगे सम को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे ढंग से करेंगे। इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। इसी सम के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपको मैंने 34 के 34 सम करवाए हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये आप सारे के सारे वीडियो वॉच करते हैं, देख लेते हैं, तो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसका आपको सम ना आएगा, ठीक है। तो आपका ये सुपर डुपर चैप्टर तैयार हो जाएगा जिसमें हमने पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है, कंटिन्यूटी वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आप देखते रहें कंटिन्यूटी के लिए। इसी के साथ कंटिन्यूटी हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।